नमस्कार, एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। वक्त हो चला है बॉलीवुड की खबरों का। आपको बता दें कि सलमान खान की फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान। दबंग दबंग यानी सलमान खान की हर फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट में बजरंगी भाईजान शामिल है। फिल्म को देश भर में दर्शकों ने खूब प्यार दिया। इस वक्त सिक्वल फिल्मों का दौर चल रहा है। ऐसे में सलमान ने अपने फैंस को तोहफा दिया और बजरंगी भाईजान के सिक्वल की जानकारी दी है। मुंबई में फिल्म RRR की प्री रिलीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सलमान खान ने फिल्म के सिक्वल की घोषणा की। इस सीक्वल को बाहुबली फेम निर्देशक SS राजामौली के पिता के विजयेंद्र प्रसाद लिखेंगे। सलमान खान RRR की टीम को सपोर्ट करने के लिए मौके पर मौजूद रहे। वे एयरपोर्ट से वेन्यू पर पहुंचे। इस कार्यक्रम में सलमान खान के अलावा करण जौहर, जूनियर NTR, रामचरण, आलिया भट्ट और RRR के निर्देशक SS राजामौली भी थे। अनुमान था कि अजय देवगन भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, लेकिन वे नहीं आ पाए। सलमान ने कलाकारों के साथ स्टेज पर कुछ हंसी मजाक भरे पल भी बिताए। उन्होंने कहा कि राजामौली के पिता ने उनके करियर की हिट फिल्मों में से एक लिखी थी। सलमान ने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक तस्वीर शेयर की। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में RRR मूवी भी लिखा। बता दें कि बजरंगी भाईजान की कहानी के विजयेंद्र प्रसाद ने ही लिखी थी। फिल्म का निर्देशन कबीर खान ने किया था। इसमें सलमान खान के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, करीना कपूर और हर्षाली मल्होत्रा की मुख्य भूमिका थी। फिल्म 17 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी, जिसने काफी सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए थे। बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि आज ED ने ऐश्वर्या राय को समन भेजा। पनामा पेपर्स लीक मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को परिवर्तन निदेशालय यानी कि ED के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया। उन्होंने इससे पहले 2 मौके पर पेशी के लिए समय मांगा था। पनामा पेपर्स मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल के समक्ष स्थगन की याचिका दायर की गई थी। इससे पहले ED ने ऐश्वर्या के पति और फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि इस मामले में जल्द अमिताभ बच्चन से भी पूछताछ हो सकती है। पनामा पेपर्स मामले में ED की पूछताछ से अमिताभ बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से दिल्ली में पूछताछ की जा सकती है। आपको बता दें कि पनामा पेपर्स मामले में भारत के करीब 500 लोगों के शामिल होने का दावा किया गया था। इनमें देश के कई नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन सहित कई चर्चित लोग शामिल हैं। पनामा पेपर्स कांड 3 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ, जब कंपनी की डिजिटल से करीब 1.15 करोड़ फाइलें लीक हो गई। इस पेपर्स लीक कांड ने 2 देशों के शासनाध्यक्ष को पद से हटाने पर मजबूर कर दिया था, जबकि अन्य कई बड़ी हस्तियों की साख खराब हो गई थी। लीक हुई फाइलें जर्मनी के अखबार SZ को मिली थी, जिसने बाद में उन्हें इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट को सौंप दिया था। इस लीक कांड के कारण आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिगमुंदुर डेविड गुनलॉक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था, जबकि पाकिस्तान की अदालत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शीर्ष राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इस लीग कांड में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन, फुटबॉल स्टार लियोन मेसी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो माक्री आदि का नाम भी था। अमेरिका की सेंटर फॉर पब्लिक इंटीग्रिटी के अनुसार इसे लेकर 79 देशों में कम से कम 150 जांचें चल रही हैं। सलमान खान के सबसे छोटे भाई सोहेल खान का आज जन्मदिन है। उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद ही आपको मालूम होगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अपने भाइयों के साथ गजब की बॉन्डिंग है। तीनों भाई जब भी एक साथ नजर आते हैं तो उनकी ट्यूनिंग कमाल की होती है। सलमान खान के छोटे भाई एक्टर प्रोड्यूसर सोहेल खान आज अपना 51वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तीनों भाइयों में सोहेल सबसे छोटे हैं। उन्होंने न सिर्फ सलमान खान की कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस किया, बल्कि कुछ फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं। तीनों भाई जब भी साथ में होते हैं तो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग को लेकर उनसे सवाल भी पूछे जाते हैं। फैंस भी कई बार उनसे इस बारे में सवाल करते हैं, लेकिन एक बार खुद सलमान खान ने एक मज़ेदार किस्सा सुनाया था। सलमान खान ने बताया था कि जब वह छोटे थे तो उन्होंने अरबाज खान के साथ मिलकर सोहेल को पत्थर मारे थे। सलमान खान ने बताया कि इससे के बाद जब हताशा खून निकलने लगा तो वो लोग घबरा गए। सलमान खान ने एक किस्सा साल 2019 में द कपिल शर्मा शो के सेट पर सुनाया था। उन्होंने बताया, बहुत पहले की बात है, हम तीनों भाई मिलकर टार्जन फिल्म देख रहे थे। हम एक ऐसा खेल खेलने लगे जिसमें पत्थरों को भी शामिल किया गया था। सलमान खान ने बताया, मैं खेल को इतना ज़्यादा
असलियत से लेने लग गया कि मैंने गलती से सोहेल के ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिया, जो कि तब बहुत छोटा था। वो जाकर डस्टबिन के पीछे छिप गया और फिर कुछ ही देर बाद जब वो उठा तो वो रो रहा था और उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। ये देखकर मैं और अरबाज वहाँ से भाग गए। बिग बॉस 15 वीकेंड के वार में इस बार एक एलिमिनेशन नहीं, 2 एलिमिनेशन हुए हैं। बिग बॉस 15 में वीकेंड के वार में इस हफ्ते चौंकाने वाला डबल एविक्शन हुआ। इसमें के बाद घर से एक साथ 2 कंटेस्टेंट बाहर हो गए। राखी सावंत के पति रितेश को सलमान ने उनके रवैये के लिए खूब खरी खोटी सुनाई। उनके लिए ये हफ्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अब रविवार को वो घर से बाहर हो गए। उनके साथ कंटेस्टेंट राजीव अदातिया भी बेघर हो गए। दोनों कंटेस्टेंट ने वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में एंट्री की थी, लेकिन अपने खेल से प्रभावित करने में नाकाम रहे। इसके बाद दर्शकों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। रितेश के बाहर जाने की खबरें पहले ही से ही आ रही थी, जिसके बाद अब इस पर मुहर लग गई है। उनके रहने से राखी सावंत का गेम भी प्रभावित होता दिख रहा है। अब माना जा रहा है कि राखी खुलकर अपना गेम दिखा सकती है और दर्शकों का खूब मनोरंजन करेगी। वहीं राजीव के जाने से शमिता शेट्टी और रश्मि देसाई काफ़ी दुखी हैं। मॉडल से एंटरप्रेन्योर बने राजीव को शमिता अपना मुंह बोला भाई कहती है और वह उनके आने से बहुत खुश हुई थी। इससे पहले सलमान ने इशारों इशारों में रितेश की पहली पत्नी की के बारे में भी उनको याद दिलाई थी। घर वाले सलमान की बातें सुनकर कंफ्यूज तो दिखे थे। रितेश की पहली पत्नी का हाल ही में एक वीडियो भी आया था, जिसमें उन्होंने घरेलू हिंसा की बात कही थी। सलमान ने इसी बात को उठाया और कहा कि उन्हें क्या लगता है कि किसी को कुछ मालूम नहीं है। बात तो तड़ाक से कब हिंसा पर चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद सलमान राखी सावंत से कहते हैं कि वह राखी सावंत है, इतना बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी इंडिया में रिलीज हुई है, लेकिन उसने मात्र 4 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। स्पाइडरमैन नो वे होम क्रिसमस से पहले भारतीय सहित दुनिया भर में धमाल मचाई हुई है। शुरुआती 3 दिन जिस तरह से फिल्म का कलेक्शन रहा, उसके बाद निगाहें रविवार पर थी। वीकेंड पर सिनेमा घरों तक पहुंचने वाले दर्शकों की संख्या बड़ी नजर आई। फिल्म की कमाई शनिवार की अपेक्षा बढ़ी है। देश भर के मल्टीप्लेक्स में इसका प्रदर्शन शानदार रहा। हिंदी क्षेत्रों के साथ साउथ में भी इसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा भी इसी हफ्ते रिलीज हुई, लेकिन उससे स्पाइडरमैन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। स्पाइडरमैन ने गुरुवार को लगभग 32 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन किया था। शुक्रवार को उसने लगभग 20 करोड़ कलेक्शन किया था और शनिवार को 26 करोड़ की कमाई की थी। अनुमान लगाया जा रहा था कि वीकेंड पर यह 100 करोड़ की कलम में शामिल हो जाएगी। फिल्म ने रविवार को 30 करोड़ का कलेक्शन किया। ये शुरुआती आंकड़ा है। इस तरह 4 दिन में फिल्म ने 109 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वर्ल्ड वाइड देखें तो सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाले देशों की गिनती में भारत 5वें नंबर पर है। एक वेबसाइट के मुताबिक पहले नंबर पर मैक्सिको, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और चौथे नंबर पर जर्मनी है। यूरोप और अमेरिका में सोमवार से क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे में फिल्म को इसका फ़ायदा मिल सकता है और दर्शकों की संख्या भी बढ़ सकती है। स्पाइडरमैन का कलेक्शन भले ही ज़बरदस्त रहा हो, लेकिन ये हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर से पीछे है। बता दें कि स्पाइडरमैन को कुल 4 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ किया गया है। बॉलीवुड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।